वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत में हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तो जी हाँ, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं ना, इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जी हाँ, इसमें जो आपका दिया हुआ है ना, शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? तो देखिए, शब्द शक्ति के मूलतः ना 3 भेद माने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? यानी कि आपके पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे 3 भेद होते हैं ना, तो इसमें से कौन है जो इसका भेद नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका 3 शब्द शक्ति का 3 बोध जो है वो आपका अभिधा होता है, व्यंजना होता है और आपका लक्षणा होता है। जो नहीं होता है वो आपका हो जाएगा रस। रस जो है ना वो शब्द शक्ति का भेद नहीं होता है। दैट मीन्स 3 भेद कौन कौन से होते हैं? अभिधा होता है, व्यंजना होता है और लक्षणा होता है, याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साक्षात संकेतित किसे कहते हैं? बताइए, साक्षात संकेतित किसे कहते हैं? तो जी हाँ, अभिधा को ना साक्षात संकेतित कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो जी हाँ, इसमें से आपका अभिधा को ना शब्द की प्रथमा शक्ति जो है वो कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? इसमें 3 तरह के शब्द शक्ति हम लोग पढ़े ना, तो इसमें कौन सा शब्द शक्ति होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बैल में जो है ना आपका अभिधा शब्द शक्ति है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लक्षणा, यहाँ पे शना नहीं होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि लक्षणा की शर्तों की संख्या है। मतलब लक्षणा की शर्तों की कितनी संख्या है? तो जी हाँ, लक्षणा के शर्तों की संख्या कितनी है? 3 है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए आपका जो है ना, अभी हम लोग देखें ना, यहाँ पे लक्षणा के शर्त जो है वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? मुख्यार्थ में बाधा, दूसरा आपका है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, और तीसरा आपका है रूढ़ि और प्रयोजन। जो आपका नहीं है वो है आपका पर्यज्ञार्थ। पर्यज्ञार्थ जो है ना वो आपका लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि और प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से समृद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जी हाँ, वहाँ पे आपका लक्षणा जो है वो होती है ना, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे को दिया हुआ है, यहाँ पे को किसी में नहीं होगा ना, इसे आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये को इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे को बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अभिधा ऑप्शन होना चाहिए, व्यंजना होना चाहिए, लक्षणा होना चाहिए और तात्पर्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षणा हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल से कौन सी शब्द शक्ति है? बताइए कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो जी हाँ, इसमें जो आपका शब्द शक्ति है ना वो आपका लक्षणा है। कौन सा शब्द शक्ति है इसमें? लक्षणा शब्द शक्ति है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुहावरों और लोकगीतियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, कौन सा है वह? तो जी हाँ, वो आपका लक्षणा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? ये दोनों किस शब्द शक्ति के भेद है? तो जी हाँ, ये दोनों जो है ना वो आपका लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? वह है, कौन सा वो है? तो जी हाँ, जो है ना आपका जिसमें आपका अबाधि और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? तो वह है आपका व्यंजना। व्यंजना से आपका किसी भी शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ जो है वो लिया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद है? बताइए तो ये किस शब्द शक्ति के भेद है? तो जी हाँ, यहाँ पे आपका शाब्दी और आर्थी जो है ना ये दोनों आपको व्यंजना शक्ति के भेद हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहू को अहि तुम्हारे सुनि स्नेहम मंजुलन बानी सकुचि सियनम मोह मुस्कानी में
कौन सा शब्द शक्ति है? तो जी हाँ, इसमें जो आपका शब्द शक्ति है ना वो है आपका व्यंजना। इसमें भी कौन सा शब्द शक्ति है? तो है आपका व्यंजना शब्द शक्ति। ये आपका एक पोयम के जैसा 3 लाइन दिया हुआ है। पहला लाइन आपका ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये, और ये आपका चौथा लाइन हो गया। इस तरह से आपका 4 लाइन दिया रहेगा। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग जो है वो हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछ कहाँ अपर है, उन्हें कहाँ अपर कैसे, वह तो उड़ गया सपर है। इस पंक्ति की कौन सी आर्थी व्यंजना है? बताइए इसमें कौन सी आर्थी व्यंजना है? तो जी हाँ, इसमें जो आर्थी व्यंजना है ना वो आपका है काकू आर्थी व्यंजना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनोरम विकृत्व कला में निपुण है, इस वाक्य में निपुण शब्द से कौन सी शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाएगा? तो जी हाँ, इसमें जो आपका है ना वो आपका लक्षणा शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा? तो जी हाँ, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला जो है वो संध्या पूजन का प्रबंध करेगा। ठीक है, क्योंकि संध्या यानी कि शाम का पूजा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सीता गाय है, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाएगा? तो जी हाँ, इसमें आपका ना इस शब्द शक्ति से आपका लक्षणा शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पार्ट का है कि प्रभु ही चितई पुनि चितई मही रात लोचन तोल, खेतल मनसी जुमीन जुग जनु विधु मंडल डाल। इस पंक्ति में व्यंजनांत ग्रहण किया जाता है, किस भाव का है? बताइए, जो इसमें व्यंजनांत ग्रहण किया जा रहा है वो किस भाव का है? तो जी हाँ, वो आपका सबका भाव का है। किसका है? सबका भाव का है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति में आपका प्रयुक्त आंचल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाता है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका जो है ना वो शुद्धा लक्षणा अर्थ जो है वो ग्रहण किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद कम पत्थर पर, कविता की इस पंक्तियों का अर्थ ग्रहण होता है। कौन सा अर्थ ग्रहण होता है? तो जी हाँ, इसमें आपका अविद्या अर्थ जो है ना वो ग्रहण होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज भुजंगों से बैठा है बेकंचन कंगड़ देवाय। इस पंक्तियों पर युक्त भुंजन शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है? बताइए, इसमें आपका जो भुंजंगो यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है, इस भुंजंग शब्द का क्या लक्ष्यार्थ है? तो जी हाँ, इसका लक्ष्यार्थ आपका हो जाएगा धन संग्राही का। क्या हो जाएगा? धन संग्राही का हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मेरी भाव वाधा हरो राधा नगरी झोई, जानत की साई परय श्याम हरित दूती होई। इस दोहे का अर्थ ग्रहण किस शब्द शक्ति से होता है? तो जी हाँ, इस दोहे का जो है ना वो आपका लक्षणा शब्द शक्ति जो है ना वो ग्रहण होता है, तो इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा शब्द शक्ति से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम पे आधारित है, जो आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। उसके लिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।